परमपिता परमेश्वर अनायास करुणा करने वाले, कृपा करने वाले, सभी भक्तों की लाज रखने वाले, इस विश्व ब्रह्मांड का सृजन करने वाले एवं इस सृष्टि का संचालन करने वाले तथा प्रलय के माध्यम से सृष्टि में अनेकानेक रूपांतरण करने वाले सर्वसमर्थ सर्वव्यापी न्यायकारी परमपिता परमेश्वर को सदैन्य दंडवत करते हुए आज के इस सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत महाअनुष्ठान के प्रथम सत्र में आवाहित पूजित स्थापित समस्त देव शक्तियों को प्रणम्य निवेदित करते हुए साथ ही व्यासपीठ के समक्ष विराजमान सत्संग प्रेमी श्रोतागण, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, हमारे आत्मीय बंधुओं, आज के इस प्रथम सत्र में व्यासपीठ की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। निस्संदेह व्यक्ति किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत पुरुषार्थ करता है। जितना संभव होता है, जितनी सामर्थ्य होती है, जितनी संपदा होती है, वो सब कुछ लगाकर अपने लक्ष्य को सफल सार्थक करना चाहता है। पर कुछ चीजें हम कितना भी प्रयास कर लें वो हमारे हाथ में होती नहीं है। संसार में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसे आप धन बल से प्राप्त कर सकते हैं। धन एक बहुत बड़ी शक्ति है। लोग भले धन को मोह माया कहें, लेकिन वास्तविकता आज की यही है कि धन एक ऐसी शक्ति है जिसके बिना किसी भी कार्य को आप संपन्न ही कर नहीं सकते। तो कुछ कार्य दुनिया में ऐसे हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो धन बल से प्राप्त की जा सकती हैं, धन बल से कराई जा सकती हैं। कुछ ऐसी हैं जो धन बल से नहीं कराई जा सकती, उसके लिए शरीर बल की आवश्यकता होती है। पैसे से आप आटा तो खरीद करके ला सकते हो, लेकिन उससे रोटी बनाने के लिए आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए। फिर आप कहेंगे साहब आटा जैसे खरीद सकते हैं, बनी बनाई रोटी भी खरीद सकते हैं। रोटी भी आप खरीद सकते हैं, पर उस रोटी को खाने और पचाने के लिए भी शरीर बल की आवश्यकता है। शरीर स्वस्थ होगा तो ही आप उस निवाले को चबा सकते हैं, और शरीर स्वस्थ होगा तो ही आप उसे पचा सकते हैं। तो धन बल से रोटी खरीदी जा सकती है, लेकिन धन बल से रोटी पचाई नहीं जा सकती। पचाने के लिए शरीर की आवश्यकता है। स्वस्थ होगा तभी वो पचेगा, अन्यथा तो वो अपच हो जाएगा, विकार बनेगा और वो रोटी विष बन जाएगा। तो रोटी खरीदना धन बल में है, पर उसको पचाने के लिए शरीर बल चाहिए। धन बल से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ शरीर बल सिद्ध होता है, पर शरीर बल से भी अधिक ताकतवर मनोबल होता है। इंसान का मनोबल मजबूत होना चाहिए। हम लोगों ने यहाँ पर एक संकल्प लिया कि यहाँ सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान संपन्न होगा। धन बल की आवश्यकता पड़ी तो पैसे इकट्ठा हो गए, शरीर बल की आवश्यकता पड़ी तो साथी सहयोगी संगी सब खड़े हुए, इतना बड़ा पंडाल सजा। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक स्थिति ऐसी आई जब लगा कि बड़ा मुश्किल होगा ये करना। कल का मौसम, कल की बरसात, और हमने तो वीडियो कॉल में देखा यज्ञशाला में पानी भी लग चुका था। तो वहां शरीर बल भी अब बेकार हो गया, वहां धन बल भी अब बेकार हो गया। अब एक तीसरे बल की आवश्यकता थी, और वो बल था मनोबल, संकल्प बल। जो मनोबल शरीर बल से भी अधिक मजबूत है, धन बल से भी अधिक मजबूत है।
एक और स्थिति ऐसी बनी, कथा का समय 3 बजे दिया गया था, पर मौसम की खराबी की वजह से जो तैयारी कल होनी चाहिए थी वो आज हुई, और मौसम के ही कारण अथवा अन्य किसी कारण हमारे संगीत के भाई लोग 8 बजे आने वाले थे, 12 बजे आए, उनकी ट्रेन आई 12 बजे। तो एक ये भी ऐसा समय आया जब लगा कि अब शरीर बल कुछ नहीं कर सकता। हमने अच्छे से अच्छी गाड़ी में टिकट कराया, अच्छा पैसा दिया, शरीर भी एकदम स्वस्थ है कि समय से पैकिंग कर ली, गाड़ी में बैठ भी गए, पर अब गाड़ी न पहुंचावे तो शरीर बल आदमी का क्या करे। फिर वहां भी मनोबल की आवश्यकता है कि कोई बात नहीं है, जब भगवान की इच्छा, जब पहुंचेंगे उसी समय प्रारंभ करेंगे, चाहे जो हो जाए। फिर कुछ खाए पिए कि नहीं पिया, स्नान किया कि नहीं किया, फिर शरीर बल को महत्व नहीं देना है, शरीर को महत्व नहीं देना है। अब तो ये है कि कितना जल्दी क्रम प्रारंभ हो जाए। फिर हमारे यहाँ हमारे आचार्य गण आए, वो कहने लगे महाराज जब तक पूजन संपन्न नहीं होगा कथा कैसे प्रारंभ होगी। वहां भी शरीर बल जवाब दे दिया, वहां भी धन बल जवाब दे दिया। हमने कहा चिंता न करिए, आप अपना करते रहिए जब तक संगीत के हमारे भाई लोग आ नहीं जाते। और संयोग ऐसा कि जब तक उनका हुआ नहीं तब तक ये लोग आए नहीं, और जब तक ये लोग आए तब तक उनका संपन्न हो गया। एक समस्या का ये भी समाधान हो गया। तो यहाँ मनोबल बना रहा, बीच बीच में हम लोग संपर्क में रहे कि भैया कहाँ पहुंचे, कितना देर है, क्या व्यवस्था है। ये सारा खेल जो है ये मनोबल का ही था। लेकिन साथियों एक ऐसी स्थिति आती है जब मनोबल भी कभी कभी जवाब दे देता है। मनोबल से भी कोई बड़ी शक्ति की आवश्यकता है, मनोबल से भी कोई सुपर पावर की जरूरत है, क्योंकि मनोबल बनाए ही रखें और फिर भी न कर सकें। यहाँ आने पर यह पता चला कि थोड़ा स्टैंड का अभाव है, थोड़ा टेम्परेचर, ये वोल्टेज थोड़ा कम है और कुछ ऐसी दिक्कत आ रही है, तो वहां अब मनोबल भी जवाब देने लगा कि भाई बाहर से देखने में पंडाल बहुत बढ़िया है, व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई, प्रयास बहुत अच्छे से किया गया, फिर भी कुछ तारतम्य बन नहीं रहा। अब मनोबल भी डगमगाने लगता है। तब इंसान ईश्वर की शरण में जाता है, और मनोबल से ऊपर भी कोई और बल है, उसको आत्मबल कहते हैं। उस आत्मबल के विषय में महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि धिक्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। उस आत्मबल के सामने सारा बल बेकार है। और साथियों वो आत्मबल तभी जीवन में आता है जब परमात्मा की कृपा हो और परमात्मा बल काम करे, तब आत्मबल का दिग्दर्शन होता है। हम अपनी कितनी भी सुंदर योजना बना लें, पर परमात्मा की जो इच्छा होती है, उनके द्वारा बनाई गई जो रूपरेखा होती है वो ऐसी ही होती है। तो हम जब उनको समर्पित कर देते हैं तब वहां से परमात्मा बल और आत्मबल का सामंजस्य बनता है, और उसके अनुसार फिर योजना बनती है, उसके अनुसार फिर संपन्न होता है समस्त कार्यक्रम। और फिर हम लोग शनैः शनैः है अपने लक्ष्य, अपने सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। तो हम धन बल पर भी भरोसा नहीं कर सकते, हम शरीर बल पर भी भरोसा नहीं कर सकते, हम मनोबल पर भी भरोसा नहीं कर सकते। हमारे लिए तो आत्मबल चाहिए, हमारे लिए तो परमात्मा की कृपा चाहिए। और जब परमात्मा की कृपा हो जाए तो फिर तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि गूंगा भी बोलने लगता है, लंगड़ा भी चलने लगता है, मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जा सु कृपाल कृपा सो दयाल। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा बोलने लगता है, और बिना पैर वाला भी बड़ी बड़ी पहाड़ियों को भी लांघ लेता है। इसलिए साथियों केवल और केवल अपना समस्त पुरुषार्थ करने के पश्चात ध्यान देना, डायरेक्ट हम ईश्वर बल पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने सूत्र दिया है कि परमात्मा भी उसी की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करने के लिए तैयार बैठा हो। यानी जिसने अपना धन बल भी लगा लिया, शरीर बल भी लगा लिया, मनोबल भी लगा लिया, आत्मबल भी लगा लिया, उसके बाद यदि सफल नहीं हो रहा है तब परमात्मा का काम आता है। और आप तो जानते हो भैया, भगवान बॉलीवुड मूवीज के पुलिस जैसे हैं। सारा सरंजाम आपको करना पड़ेगा। जैसे पिक्चर में पुलिस एकदम आखिरी में आती है, उसी तरह भगवान एकदम अंत में आते हैं और आकर के सब ठीक कर देते हैं और करके यहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। वैसा ही कुछ हुआ है। शुरुआत में बड़ा संघर्ष,
और हमारे भाइयों ने बताया, त्रिभुवन जी ने और भैया माँ से कुछ नाम है ना, तो नाम ही भूल गया हमारे मोतीलाल जी। नाम कितना शानदार है आपका। मैं तो सोच रहा था एक मोतीलाल एक त्रिभुवन, अभी तो खैर 2 ही लोगों से परिचय हो पाया है, बाकी 2-4 दिन में तो और सब लोगों से परिचय हो जाएगा। जिस जगह पे कथा हो रही वो स्थान भी हरिपुर, और हरिपुर में त्रिभुवन के द्वारा आगमन बुलाना और हमारे मोतीलाल जी द्वारा सत्कार करना, ये कितना संयोग है। और प्रांगण भगवान विश्वनाथ का। तो ऐसे सब संयोग जब बनते हैं तो फिर निष्कर्ष यही निकलता है कि अंत में जब परमात्मा की कृपा होती है तो फिर अंत तो गत्वा सब ठीक हो जाता है। अब आप देख रहे हैं न वोल्टेज की दिक्कत आ रही है, न माइक की दिक्कत आ रही है, न स्टैंड की दिक्कत आ रही है। बस जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ बैठे वो उद्देश्य धीरे धीरे पूरा हो रहा है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए एक बार आनंद पूर्वक भगवान के नाम का संकीर्तन करें और खूब दोनों हाथ ऊपर उठा करके भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। देखो अकेले गाना बिना ताली बजाए गाना इसको गान कहते हैं, पर तालियों से सेवा करते हुए गाना इसको भजन कहते हैं। इसलिए हम लोग केवल गाएं नहीं, भजन करें और जितनी जोरदार तालियां बजेंगी उतना ठंडी का असर भी कम होगा। तो इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ताली बजाना बहुत आवश्यक है। और एक बात और साथियों, हमारे भैया कह रहे थे कि साहब ऑल आउट लगाने पे भी मच्छर काटेगा, अगर तालियां बजती रहेंगी तो बिल्कुल नहीं काटेगा। अगर वो काटने आएगा तो वो फिर यहाँ से त्रिलोक प्रस्थान करेगा। इसलिए खूब भाव से तालियां बजाते हुए, खूब आनंद पूर्वक तालियां बजाते हुए आइए भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, श्री राधा रमण नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। दोनों हाथ से तालियां बजाते हुए गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो गाइए। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, 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 गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो जय हो श्री बांके दोनों हाथ ऊपर उठा करके लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। हम सभी भगवान वेदव्यास जी द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण को केंद्र में रख करके 7 दिन पर्यंत ज्ञान यज्ञ का विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन के पश्चात कुछ 30 वर्ष के बाद यही कथा भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को भगवान श्री शुकदेव जी ने महाराज परीक्षित को सुनाई थी। ये वही कथा जिसे भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात लगभग 2 वर्ष बाद आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को गोकर्ण जी ने धुंधकारी को सुनाई थी। ये कथा कलयुग प्रारंभ होने के 30 वर्ष पश्चात सनकादि ऋषियों ने कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को देवर्षि नारद को सुनाई थी। और आज हरिपुर में अगहन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को वही कथा हम आपको सुनाना प्रारंभ कर रहे हैं। कथा वही है, श्रोता बदल जाते हैं, वक्ता बदल जाते हैं, अनुभव बदल जाता है, ज्ञान का स्तर बदल जाता है, भगवत कृपा गुरु कृपा में अंतर आ जाता है, पर विषय में अंतर नहीं होता। कितने आश्चर्य की बात है। साधारण से चुटकुले, हंसी मजाक अथवा किसी खबर को 1 बार 2 बार 3 बार आप सुन लीजिए तो फिर प्रारंभ में पहली बार सुनने पर जो आनंद आया था 3-4 बार के बाद वो आनंद फिर अनुभव नहीं होता। परंतु क्या विशेषता है, क्या चमत्कार है, क्या आश्चर्य है कि इस कथा को बार बार आदमी कहता है, बार बार सुनता भी है, फिर भी भीतर की प्यास बुझती नहीं है। कहीं रास्ते में हम गुजर रहे हों और कथा चल रही हो, समय अनुसार हम वहां भी 10 मिनट बैठ जाते हैं कि हे ईश्वर, आपकी यह चर्चा, आपकी यह कथा हमें निरंतर मिलती रहे। भगवान की ये दिव्य कथा
जिसका आश्रय करके बड़े बड़े लोगों ने स्वर्ग आदि को भी नीचा दिखा दिया। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुला एक संग। स्वर्ग के समस्त सुखों को एक तुला पर रख दिया जाए और दूसरी तुला पर सत्संग रख दिया जाए, तब सुख लव सत्संग, जो सत्संग का पलड़ा है वो नीचे हो जाता है, झुक जाता है। जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं तो वर्णन आता है स्कंद पुराण में कि स्वर्गलोक से देवता अमृत का कलश लेकर के आए, सुखदेव के सामने रखते हुए कहा कि भगवान, परीक्षित को मृत्यु से बचना है, परीक्षित को अमरता प्रदान करने के लिए आप ये अमृत प्रदान करें जिसे हम देवलोक से लेकर आए हैं, और जो कथा आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं वो कथा आप हमें सुनाइए। क्व सुधा क्व कांच। सुखदेव जी ने कहा कि कहां अमृत और कहां कथामृत। क्व कांच क्व मणिर महान, कहां महान मणि और कहां एक कांच का टुकड़ा। दोनों में जमीन आसमान का नहीं, आसमान पाताल का अंतर है। तुम्हारा अमृत केवल अमरता प्रदान कर सकता है, पर कथा, भगवान की चर्चा, सत्संग अमरता ही नहीं अभयता भी प्रदान करती है। वो इंसान अमर होकर ही क्या अमर हुआ, जिसे पल पल भय बना रहे। वो इंसान मर भी जाए तो भी अमर हो जाता है, जिसके जीवन में निर्भयता हो, निर्डरता हो। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी जिन्होंने मृत्यु को वरण किया है, मृत्यु को चूम लिया है, फिर भी वो अमर बने क्योंकि उनके जीवन में मृत्यु का भय नहीं था। आज इस संसार में सर्वत्र यदि कुछ व्याप्त है तो वो भय है। हर मनुष्य के जीवन में, हर मनुष्य के मन में, मनुष्य ही नहीं हर प्राणियों के मन में सदैव भय बना रहता है। जिसने भय पर विजय प्राप्त कर ली वह वास्तव में उसके जीवन में सत्संग का प्रभाव दिखने लगता है, उसके जीवन में कथा का आनंद आने लगता है। त्रेता युग की घटना है। भगवान जब साकेत वापस जा रहे थे तो सबने परमात्मा से निवेदन किया कि आपके बिना हम इस संसार में रहना नहीं चाहते। भगवान ने कहा, हमारा नाम लेकर जो सरयू नदी में प्रवेश करेगा वो सीधे हमारे धाम को पहुंचेगा। सबने भगवान की आज्ञा का पालन किया। सब सरयू नदी में प्रवेश करते हैं और अपने अपने मूल रूप को धारण करके अपने अपने धाम वापस जाते हैं। सुग्रीव सूर्य पुत्र हैं, सूर्यलोक को जाते हैं। अन्य जीव जितने भी भगवान की शरण में आते हैं सब जाते हैं। भगवान ने हनुमान जी की ओर संकेत किया कि हनुमान, तुम्हें भी चलना चाहिए, तुम नहीं चलोगे। बजरंगबली ने कहा कि प्रभु, आपसे एक प्रश्न पूछना है। पूछा, क्या? बोले, आपके धाम में जाने पर क्या आपकी कथा सुनने को मिलेगी? भगवान मुस्कुराते हुए कहने लगे कि वहां जब हम स्वयं विद्यमान हैं तो हमारी कथा की क्या आवश्यकता। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा कि भगवान, आपसे मिलाने की सामर्थ्य तो आपकी कथा में ही है। आप पास में रहें उससे भी कहीं अधिक आनंद आपके गुण, आपके नाम, आपकी लीला का चित्रण सुनने में, दिग्दर्शन करने में आता है। मैं समझता हूं कि आपकी कथा न साकेत में मिलेगी, न स्वर्ग में मिलेगी, न बैकुंठ में मिलेगी, न गोलोक धाम में मिलेगी। आपकी कथा तो केवल और केवल इस धरा पर ही मिलेगी और इसी धरा पर रह करके मैं इस कल्प के अंत तक आपकी कथा ही सुनता रहूंगा और आपकी कथा का ही प्रचार प्रसार करता रहूंगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
भगवान के धाम का भी त्याग कर देने की सामर्थ्य ये कथा प्रदान करती है। इसलिए साथियों, जीवन में हम सबके भगवान की कथा निश्चित रूप से होनी ही चाहिए। और कथाओं में भी जब श्रीमद् भागवत जैसा दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त हो, जिसमें ज्ञान का भी संपुट है, वैराग्य का भी संपुट है, भक्ति का भी संपुट है, तो फिर तो आनंद ही आ जाता है। इसलिए हम सबको अपने समस्त क्रियाकलापों से निवृत्त होकर के अथवा कुछ दिनों तक उसको बंद करके, कुछ दिनों तक अपने आवश्यक कार्यों को भी टाल करके इस कथा के लिए, इस सत्संग के लिए समय निकालने की अत्यंत आवश्यकता है। ऐसा करने से किसी दूसरे का नहीं, अपना ही लाभ होता है। जन्म जन्मांतरों के पाप मिट जाते हैं जब हम भगवान की कथा में विद्यमान होते हैं। किसी ने कहा कि जन्म जन्मांतर तो पाप करने वाला व्यक्ति कथा में बैठते ही उन पापों से कैसे मुक्त हो सकता है? प्रमाण तो मिलते हैं। अजामिल जैसे डाकुओं को भगवान के नाम की शक्ति से, भगवान की कथा की, भगवान की चर्चा की शक्ति से कल्याण हुआ। गणिका जैसी, अंगुलिमाल जैसे, आम्रपाली जैसे अपवित्र लोगों का भी उद्धार हुआ सत्संग से, इन कथाओं से। तो किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि कोई कोठरी ऐसी जिसमें कई वर्षों तक किसी ने प्रवेश न किया हो, तो फिर उस कोठरी में कई सारे जीव जंतु उपज जाते हैं, बहुत झाले लग जाते हैं, बड़ी धूल जम जाती है, दीवारें गंदी हो जाती हैं, खिड़कियां जाम पड़ जाती हैं, दरवाजे खुल नहीं सकते, और उस कमरे में वर्षानुवर्ष अंधकार ही अंधकार व्याप्त रहता है। तो उस अंधकार को मिटाने के लिए उतने ही दिनों तक प्रकाश करने की आवश्यकता नहीं जितने दिनों से वो कमरा बंद था। बस आवश्यकता इतनी है कि जिस भी क्षण उस कमरे में प्रवेश किया और माचिस की एक तीली जलाई, तो सैकड़ों वर्षों का अंधकार कुछ सेकंड में ही समाप्त होकर के प्रकाश में बदल जाता है। ऐसी ही प्रक्रिया कथा की है कि जन्म जन्मांतरों की मैल हमारे चित्त पर जमी हो, उस मैल, उस अंधकार को हटाने के लिए कथा में उत्पन्न होने वाले शब्द रूपी किसी एक चिंगारी के प्रकाश की आवश्यकता है, जो हमारे भीतर प्रवेश करे तो जन्म जन्मांतर के अंधकार को मिटा करके नष्ट कर देती है। ऐसा सुंदर भाव ये हमें प्राप्त होता है। इसलिए हम सब भगवान की शरण में चलें, हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु आज ही नहीं, हमें जीवन पर्यंत सत्संग मिलता रहे, जीवन पर्यंत आपकी कथा मिलती रहे। कुछ मिले या न मिले, आपकी कथा मिल जाए तो फिर और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। इसलिए साथियों, हम सबको कथा का आनंद लेना चाहिए। कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। सब भाव से तालियां बजाइए। मौका मिलेगा
झंझटों से न मौका मिलेगा, कभी झंझटों से। जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। जय हो। भावपूर्वक तालियां बजाइए। अगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, मगर चाहता अपना कल्याण प्राणी, तो करते रहो सभी प्राणियों से, तो करते रहो सभी प्राणियों से। विनय वंदना ही अमर साधना है, विनय वंदना ही अमर साधना है। हिलाते रहो अधर धीरे धीरे, हिलाते रहो ये असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर। उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर